ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, मैं आज आपको जोजन गंदा जोगनी का सपन सिद्धि मंत्र प्रयोग बता रहा हूँ। इस मंत्र के माध्यम से जोजन जोगनी आपको सपने में आकर आपकी जो भी मनोकामना है वह स्पष्ट शब्दों में बताएगी। ऐसा इस मंत्र का विधान है। मैं पहले आपको मंत्र बता देता हूँ। जोजन गंदा जोगनी रिद्ध सिद्ध में भरपूर, मैं आयो तोई जांचने करजो कारज जरूर। जोजन गंदा जोगनी रिद्ध सिद्धि में भरपूर, मैं आयो तोई जांचने करजो कारज जरूर। जोजन गंदा जोगनी रिद्धि सिद्धि में भरपूर, मैं आयो तोई जांचने करजो कारज जरूर। दोस्तों, ये था जोजन गंदा जोगनी का मंत्र। इस मंत्र का प्रयोग करने के लिए आपको गेहूं का आटा 1.25 सेर, घी 2.5 पाव, शक्कर चीनी 2.5 पाव, इनका मिश्रण करके कसार बना लेना है। आटा और इनको मिलाकर कसार तैयार कर लेना होता है। फिर आपको शनिवार के दिन सूर्य उदय से पहले जहाँ चींटियाँ का वासव होता है, चींटियाँ रहती है, वहाँ एकांत निर्जन जंगल स्थान पर जाना है और वहाँ चींटियों का बिल, चींटियाँ जहाँ निकली हुई है उसके वहाँ वह आटा डालते जाना है और इस मंत्र को बोलते रहना है। इस प्रकार चींटियों का स्थान ढूंढते रहना है और मंत्र बोलते जाना है और जहाँ कहीं चींटियों का घर स्थान मिले वहाँ आटे को डालते रहना है और मंत्र बोलते रहना है। लगातार नियमित रूप से आपको ये कार्य करते रहना है। जब आप थक जाएं, ऐसी स्थिति में आपको कहीं छायादार वृक्ष पेड़ के नीचे बैठ जाना है और बैठने के बाद आपको निद्रा आएगी। निद्रा आने पर निद्रा अवस्था में आपको एक स्त्री अथवा पुरुष आएगा और निद्रावस्था में आपके सामने खड़ा हुआ दिखाई देगा और आपके जो भी अभिष्ट प्रसन्न हैं, मनोकामना है, वह स्त्री या पुरुष आपको सपन के माध्यम से स्पष्ट वचनों से अवगत कराएगा। आपको सब कुछ स्पष्ट बता देगा। साधक को सब कुछ स्पष्ट सुनाई देगा। ऐसा इस मंत्र का विधान है। इस क्रिया को करने के दौरान आपको निराहार व्रत रहना होता है। निराहार का मतलब ना तो पानी पीना है, ना कुछ अन्न दाना ग्रहण करना है और सूर्य उदय से पूर्व शनिवार का दिन आपको घर से निकल जाना है और वो सामग्री जो बताई गई है वह तैयार करके ले जाना है और
चींटियों के बिल घर देख देख कर वहाँ डालते रहना है और डालते हुए मंत्र को जाप करते रहना है और थकान होने के बाद कहीं छायादार वृक्ष के नीचे बैठ जाना है और लेट जाना है। आवश्यक रूप से आपको निद्रा आएगी तो योजन योगिनी आपको सामने प्रकट होगी और सब कुछ आपकी मनोवांछित कामनाएं हैं वह सपन के माध्यम से बताएगी। इसके लिए आपको संकल्प लेकर ये कार्य करना है कि मैं अपने अभिष्ट प्रसन्न की कामना, अभिष्ट प्रसन्न का उत्तर प्राप्त करने आदि के लिए मैं ये चींटियों को चुगा डाल रहा हूँ और मंत्र जाप कर रहा हूँ। मेरा अभिष्ट प्रसन्न का उत्तर योजन योगिनी मुझे आवश्यक रूप से सपन के माध्यम से प्रदान करें। शाम को आपको घर आकर व्रत खोल लेना है, यानी भोजन ग्रहण कर लेना है। इसके बाद यदि आप नित्य प्रति कुछ दिनों तक इस प्रकार करते हैं तो आपकी सभी मनोवांछित कामनाएं फलीभूत होगी और फल प्राप्त होगा, ऐसा शास्त्रों में विधान वर्णित है। विद्वानों द्वारा शास्त्रों में ये भी वर्णित किया गया है कि यह अनुभव सिद्ध प्रयोग है, इस पर संदेह नहीं किया जाना है। दोस्तों, ये मंत्र प्रयोग आप करें और इसका लाभ लें, किंतु मेरा अनुरोध है कि तंत्र क्रिया में प्रवेश करने से पहले आपको तंत्र क्षेत्र का जानकारी आवश्यक होना चाहिए। आपको कोई मार्गदर्शक गुरु आवश्यक रूप से होना चाहिए और आपके पास सिद्ध रक्षा मंत्र, गहरा मंत्र, आसन बंधन मंत्र, दिशा बंधन मंत्र आदि जो कि तंत्र में प्रथम आवश्यकता है वह होना चाहिए, तभी ये प्रयोग करें। ये मंत्र जो बताया गया है, इस मंत्र को प्रयोग में लाने से पहले इसकी सिद्धि आवश्यक प्राप्त कर लें। इसको कालरात्रि, अमावस्या, पूर्णिमा, होली, दीपावली, दशहरा आदि तिथियों में 1008 बार जाप करके सिद्ध कर लें। आप किसी सुनसान एकांत स्थान जहाँ कोई बाधा उत्पन्न नहीं हो वहाँ आप योजनगंधा योगिनी के नाम का पहले तो चौका लगाएं। चौका लगाकर वहाँ कुछ गेहूँ, अन्न आदि रख दें और उस पर योजन योगिनी को स्थापित करें, आह्वान करें कि आप यहाँ आओ और आसन ग्रहण करो। उसके बाद आप धूप, दीप, अगरबत्ती, भोग आदि जो भी आपके पास उपलब्ध है वह रखें। रखने के बाद आप रक्षा मंत्र, घेरा मंत्र, आसन बंधन मंत्र का प्रयोग करके गुरु मंत्र जाप करें और इष्ट मंत्र जाप करें। उसके बाद इस योजनगंधा योगिनी के इस मंत्र का 1008 बार जाप करेंगे तो ये मंत्र सिद्ध हो जाएगा, ऐसा शास्त्रों में विधान वर्णित है।
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।